हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेन ट्रिम पोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं तरुण पवार और आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल में जो भी आंदोलन हुए थे। ठीक है, हिमाचल में मोस्टली 3 प्रकार के आंदोलन होते रहते थे। एक तो आपका कृषक आंदोलन था, दूसरा आपका जन आंदोलन और तीसरा स्वतंत्रता वाले आंदोलन। इन आंदोलनों के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके जो स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में मैं बता देता हूं आप लोगों को। वही आंदोलन पढ़ेंगे जो हिमाचल से संबंधित है, जो बातें हिमाचल से रिलेटेड रही हैं स्वतंत्रता की, वही बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर धूम आंदोलन से शुरू करेंगे, अपने जो आंदोलन रहे थे। ठीक है, क्योंकि जो इससे पहले के आंदोलन थे 1857 की जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी उसको हमने पढ़ लिया है पहले लेक्चर में। तो यहाँ पर हम धूम आंदोलन से बात करेंगे। यह आंदोलन 1859 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मोस्टली किस जगह पर हुआ था? अपर हिल्स में होता था और बुशहर रियासत को सबसे ज्यादा प्रभावित इन आंदोलनों ने किया था। तो अगर स्थान की बात की जाए कहां पर होता था तो आपका बुशहर रियासत में होता था। बुशहर रियासत। ठीक है, 1859 में हुआ था। तो इस समय यहाँ के राजा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, क्योंकि आंदोलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ के उस समय के राजा भी पूछ लिए जाते हैं। तो राजा अपने याद रखना। राजा इस समय बुशहर के शमशेर सिंह थे। शमशेर सिंह। ये 1859 में जो बुशहर रियासत थे उसके राजा थे। आप लोगों को शमशेर सिंह जी के बारे में पता होगा। इन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों का साथ नहीं दिया था, ये आपने याद रखना है। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसमें एकमात्र राजा थे पहाड़ी रियासतों के जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। ठीक है, अब धूम आंदोलन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ होते क्या थे। जब कोई राजा अपनी रियासत में या तो ऐसे नियमों को ला देता था जिनको लोग पसंद नहीं करते थे, या अपनी रियासत में अचानक से कर बढ़ाना, ठीक है, कर बढ़ा देते थे जिसके कारण लोगों पर ज़्यादा दबाव पड़ता था और लोग उसका विरोध करते थे। ठीक है, विरोध अहिंसा तरीके से लोग सामने लाते थे। वो क्या करते थे लोग, जब राजा कोई ऐसा कानून जनता के ऊपर डालता है तो अपने जो भी किसान होते हैं रियासतों के, वो अपना सारा सामान उठाकर जंगल की ओर कूच कर जाते हैं। ठीक है, अर्थात जंगल में रहना शुरू कर देते हैं। ये काफ़ी बड़ी दुखदायी स्थिति होती है किसानों के लिए भी और वहाँ की जो सत्ता होती है उनके लिए भी। ठीक है, सत्ता के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें सामने आती है, क्योंकि किसान जो उनको कर देते हैं वो खेती नहीं करते हैं, तो सत्ता के पास भी कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है, तो सत्ता तो विचलित होगी। लेकिन किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता है। जंगलों में आपको पता है किस प्रकार लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अहिंसा का एक प्रकार से लोग साथ देते थे या उनका सहारा लेते थे। ठीक है, तो धूम आंदोलन भी जो आपके बुशहर रियासत में हुआ था उसका मुख्य कारण रहा था 1854 में एक पैमाइश होती है, आपका जो भूमि बंदोबस्त बोला जाता है जिसको, भूमि बंदोबस्त। ठीक है, भूमि बंदोबस्त होता है आपका जो आपके बुशहर रियासत होती है। ठीक है, 1854 में। तो जब यहाँ पर भूमि बंदोबस्त होता है तो यहाँ पर लगान जो थी उसको नगद के रूप में लेना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, जो किसान हैं उनसे नगदी के रूप में मतलब पैसे के रूप में कर लेना शुरू कर देते हैं रियासत वाले। ठीक है, उससे पहले जो कर था, जैसे गेहूं की फसल होती थी तो गेहूं का कुछ हिस्सा लेते थे, गेहूं की फसल का कुछ हिस्सा लेते थे। लेकिन 1854 में जब बंदोबस्त होता है तो यहाँ पर जो लगान था, कर था, उसको नगद पैसे के रूप में लेना शुरू कर देती हैं रियासतें। इससे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी बर्डन पड़ जाता है, क्योंकि लोगों के पास उस समय ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। ठीक है, तो यही पृष्ठभूमि रही है, जो पृष्ठभूमि आपकी 1859 के जो धूम आंदोलन की रही है, ये भूमि बंदोबस्त 1854 का रहा है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। अब क्या होता है 1859 में जब लोग जंगलों में चले जाते हैं तो उस समय
बुशहर के राजा जो शमशेर सिंह होते हैं वो भी विचलित हो जाते हैं। साथ में आपके जो ब्रिटिश सरकार है वो भी काफ़ी ज़्यादा दुख उनको महसूस होता है या लगता है कि लोग किस प्रकार जंगलों में रह रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं, लोगों की यहाँ पर 3 मुख्य शर्तें थी, ठीक है, मांगे थी कि आप इनको अगर मान लेते हैं तो हम वापसी अपने रियासत में आ जाएंगे। तो जो पहली थी 3 में से, ठीक है, जो पहली थी वो जो लगान व्यवस्था थी, लगान व्यवस्था, उसको समाप्त करना, उसको समाप्त करना, ठीक है। जो लगान व्यवस्था थी उसको समाप्त करना सबसे पहले मांग रही थी लोगों की। दूसरी जो मांग रही थी, जो वहां के पुराने जमींदार थे उनको जो स्थानीय शासन सौंपना, ये दूसरी मांग रही थी कि जो वहाँ के स्थानीय जमींदार थे उनको जो शासन है वहाँ का लोकल लोगों का वो उनको सौंप दिया जाए। तीसरा था उनका लगान या कर को परंपरागत रूप से लिया जाए, रूप से लिया जाए, अर्थात परंपरागत रूप से लिया जाने का अर्थार्थ है कि जो लगान है वो फसल के रूप में लिया जाए, फसल के रूप में, जो भी फसलें हैं उन्हीं के रूप में उस चीज़ का लगान लिया जाए। ऐसा नहीं कि आप गेहूं को उगा रहे हैं और आप 100 पैसे मांग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये उन्होंने बोला था जो अगर हम गेहूं उगाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा आपको कर के रूप में देंगे। तो ये 3 मुख्य बातें थी धूम आंदोलन में किसानों की, ठीक है, जिन बातों को बुशहर के राजा और ब्रिटिश आपकी सरकार थी उसको मानना पड़ा, ठीक है। इस समय बात कर लेते हैं जो ब्रिटिश के आपके डिप्टी कमिश्नर थे, डीसी थे शिमला के, वो विलियम हे थे, ठीक है। और जो आपके रियासतों के सुपरिटेंडेंट थे, पहाड़ी रियासतों के सुपरिटेंडेंट थे जो, ठीक है, वो जॉर्ज कार्नेक बार्न्स थे। ये नाम भी आपने याद रखना है, ठीक है, इनके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका धूम आंदोलन था जो बुशहर रियासत में हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते आगे सुकेत जन आंदोलन 1878 ईस्वी, ठीक है। सुकेत में जन आंदोलन हुआ था, जो सुकेत आपकी रियासत थी, यहाँ पर एक जन आंदोलन होता है 1878 में राजा रुद्रसेन के समय, और उनके वजीर जो होते हैं और दुंगल होते हैं, ठीक है, दुंगल नाम होता है उनके वजीर का नाम। अगर सुकेत जन आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन की पृष्ठभूमि, जो इस आंदोलन की पृष्ठभूमि थी वो रुद्रसेन के शासक बनने से पहले ही तैयार हो गई थी, ठीक है। जो राजा रुद्रसेन थे इनसे पहले इनके पिता उग्रसेन यहाँ के शासक थे। मंडी में उग्रसेन का जब शासन था तो इनके वजीर का नाम था, एक वजीर इनके थे नरोत्तम, ठीक है, नरोत्तम इनके वजीर थे, ठीक है। 1878 से पहले ये शासक रहे थे। तो इनके जो वजीर थे नरोत्तम, ये बड़ा ही अत्याचारी था। इन्होंने क्या किया था, ब्राह्मण जो परिवार होते हैं उनके ऊपर भारी भरकम लगान लगा दिया था, जो कर था वो भारी भरकम लगा दिया था, जिसका विरोध वहां के लोगों ने भरपूर मात्रा में किया था, ठीक है। नरोत्तम जो वजीर थे इनका काफी भरपूर मात्रा में वहां पर जो आपके सुकेत रियासत थी उनका विरोध हुआ था। जो उग्रसेन के राजा थे, उग्रसेन के जो पुत्र थे रुद्रसेन, ठीक है, इन्होंने भी नरोत्तम जी का बहिष्कार किया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उग्रसेन जो राजा थे उस समय, ये जनता की जो बातें हैं, उनके जो संघर्ष है या उनके जो कंप्लेंट्स हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं उग्रसेन। तो यहाँ पर लोग काफ़ी विचलित हो जाते हैं,
तो विचलित होने के बाद लोग आंदोलन करने पर उतारू हो जाते हैं। तो उग्रसेन को लोगों के डर से नरोत्तम को अपने वजीर पद से हटाना पड़ता है और वो ये अपने जो दुंगल हैं, दुंगल को अपना वजीर बनाते हैं। ठीक है, दुंगल जो यहाँ पर नाम लिखा है, इनको उग्रसेन वजीर बनाते हैं और ये नरोत्तम से भी ज्यादा अत्याचारी होता है। ठीक है, कहते हैं ना कहावत, तो कड़वा करेला दूसरा नीम चढ़ा, कहते हैं ना। तो उस प्रकार देखिए यहाँ पर दुंगल नरोत्तम से भी ज्यादा अत्याचारी वजीर उग्रसेन को मिलता है। ठीक है, दुंगल की भी जो सुकेत रियासत है वहां पर बहिष्कार होने लग जाता है, लोगों द्वारा उनके खिलाफ कंप्लेंट्स की जाती है राजा को। तो राजा जब उन कंप्लेंट्स को देखता है, लोगों की बातें सुनता है, तो उनको पता चलता है दुंगल एक गलत व्यक्ति है, उन्होंने गलत व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त कर लिया है। तो यहां पर क्या करते हैं, उग्रसेन दुंगल को 20,000 का जुर्माना और 9 मंथ की जो जेल है वो सुनाते हैं। ठीक है, अब उग्रसेन के बाद राजा बनते हैं रुद्रसेन। रुद्रसेन क्या करते हैं, दुंगल को जेल से निकालते हैं और अपना वजीर नियुक्त करते हैं। ठीक है, पहले तो रुद्रसेन नरोत्तम का बहिष्कार कर रहे थे, आपकी रियासत में गलत हो रहा है, लेकिन जब रुद्रसेन राजा बनता है तो ये भी अत्याचार करने लग जाता है, ये भी कर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जो दुंगल है वो लोगों से अत्यधिक मात्रा में कर लेने लग जाते हैं। ठीक है, अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन करते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन सुकेत रियासत में सबसे पहले असहयोग आंदोलन हिमाचल में लगा था। सुकेत रियासत में लोगों ने किया था। असहयोग का पता है आप लोगों को, जो जनता थी वो आपका रियासत के किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेती थी। ठीक है, असहयोग मतलब सहयोग नहीं किया, लोगों ने किसी भी काम में रियासत का सहयोग नहीं किया। तो यहाँ पर रियासत को काफी बड़ा नुकसान होने लगा। ठीक है, राजा ने लोगों को बंदी बनाने के आदेश दे दिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन सामने आया था 1878 में। ठीक है, अंत में राजा को किसानों की बातें माननी पड़ी, तभी जाकर यह आंदोलन रुका। अब आगे बात करते हैं सिरमौर भूमि आंदोलन। सिरमौर, जो सिरमौर रियासत थी, यहाँ पर एक भूमि आंदोलन होता है 1878 में। उस समय यहाँ के राजा शमशेर प्रकाश थे। ठीक है, आपने याद रखना है 1878 में यहाँ पर एक जो भूमि आंदोलन होता है सिरमौर रियासत में, उस समय राजा यहाँ पर शमशेर प्रकाश थे। अब मैं बताता हूँ होता क्या है भूमि आंदोलन के दौरान। ठीक है, उस समय सिरमौर में पहला भूमि बंदोबस्त होता है 1878 में। भूमि बंदोबस्त का काम चला होता है। ठीक है, पहला भूमि बंदोबस्त का काम चला हुआ है, पैमाइश होती है। ठीक है, तो जो आपका रेणुका क्षेत्र संगड़ा वाले एरिया के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि राजा ने सैनिक भेजे हैं, जमीन को नाप रहे हैं, ये हमसे जमीन छीन लेंगे। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको कह सकते हैं, इस आंदोलन के कारण, आंदोलन के पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ठीक है, राजा भी अपनी तरफ से सही थे, वो कह रहे थे हम दोबारा पहली बार बंदोबस्त करवाएंगे, जमीन को नापेंगे, सभी किसानों को बराबर जमीन मिलेगी। ठीक है, लेकिन लोग वहां पर गलत मतलब निकाल लेते हैं राजा का। लोग सोचते हैं कि ये जमीन को हमसे ले लेंगे, छीन लेंगे, और लोग यहाँ पर कर देते हैं राजा का बहिष्कार। ठीक है, जो भी वहाँ यहाँ पर रेणुका वाले क्षेत्र में जितने भी सिपाही या वहाँ के जो बड़े अधिकारी थे भूमि नापने वाले, वो जितने भी जाते हैं उनको लोग अपना कैदी बना लेते हैं, कैद कर लेते हैं उनको लोग। तो जो उस समय वहाँ के जो मुख्य अधिकारी गए थे वो आपके मुंशी नंदलाल और मुंशी फतेहलाल, ये दो लोग यहाँ के मुख्य अधिकारी होते हैं जो भूमि को पैमाइश करेंगे। नंदलाल और मुंशी फतेहलाल ये जाते हैं, तो वहाँ पर लोग इनको भी और कुछ सैनिक जो साथ में थे उनको भी अपना बंदी बना लेते हैं और काफ़ी लंबे समय तक अपने पास बंदी रखते हैं। राजा लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि बंदोबस्त आप लोगों के लिए ही सही रहेगा, सभी जो किसान हैं उनको बराबर भूमि दी जाएगी, बराबर सभी से कर लिया जाएगा। लेकिन लोगों को गलतफहमी हो जाती है, इस कारण से काफ़ी लंबे समय तक ये आंदोलन चलता है।
अंत में जो ब्रिटिश सरकार है उनको अपने सैनिक भेजने पड़ते हैं। आप इसी चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि भूमि आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन रहा होगा कि सैनिकों को भेजना पड़ता है, ठीक है। फिर जाकर यहाँ से अधिकारियों को छुड़ाया जाता है और जो यहाँ पर लोग अपने स्थानीय जो लोग थे राजा के खिलाफ थे उनको बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमि आंदोलन था सिरमौर का राजा शमशेर प्रकाश के समय, ठीक है। सिरमौर रियासत में आप लोगों को पता है राजा शमशेर प्रकाश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, लगभग 42 ईयर्स का एक कार्यकाल रहा था। और जो क्यारदा दून घाटी है यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया था, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सिरमौर रियासत पहले से ही ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार रही है, काफ़ी कुछ ब्रिटिश सरकार को तोहफों के रूप में देती रही है सिरमौर रियासत, ठीक है। या ये कहिए कि सिरमौर रियासत ब्रिटिशों के लिए हमेशा खुली रही है। जो भी ब्रिटिश काम बोलते थे सिरमौर रियासत में या कोई कानून लाते थे तो सबसे पहले लागू यहीं पर होते थे, ठीक है। हमने इस लेक्चर में 3 मुख्य भूमि आंदोलन देखे थे। एक तो धूम आंदोलन देखा था, ठीक है। एक आपका सिरमौर भूमि आंदोलन देखा था, ठीक है। एक सुकेत जन आंदोलन। ये 3 मुख्य आंदोलन हमने इस लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे के आंदोलन रहते हैं उनको पढ़ेंगे हम, ईयर वाइज पढ़ेंगे। जैसे अभी 1859 में आपका धूम आंदोलन पड़ा था, यहाँ पर 1878 तक पहुंच गए हैं। ईयर वाइज जो भी आपके आंदोलन आएंगे सामने, चाहे वो कृषक है, जन है या स्वतंत्रता के आंदोलन है, उनको एक ही क्रम में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल लेक्चर में दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।